नहीं होगा तत्काल इसे नीचे उतार दो। नहीं हो सकता, दोबारा पूजा की जाएगी। मैंने भगवान श्री कृष्ण को उच्च सिंहासन पे बिठाया है, मैंने नीचे उतार दूं? अरे ऐसा कार्य तो कोई मूर्ख तो जैसा मूर्ख ही कर सकता है। एक चोर पर बिठा करके उसकी पूजा करे हो? अरे सुषपाल, तुम जब से हमारी राजसभा में आए हो तब से भगवान श्री कृष्ण को गाली पर गाली देते हुए जा रहे हो सुषपाल। हे सुषपाल कि अब तक इनका अपमान किया, अब अंत समय साचे मन किया है, गालियां दिया है, परंतु अब तुम सच्चे मन से इनसे क्षमा मांग लो। ये प्रभु है, नारायण है, अवतारी है, ये तुम्हें क्षमा कर देंगे सुषपाल। मुझसे क्षमा मांग लो। क्षमा मांग लो। तुम्हारा सखा है, हमें इसकी पूजा करो बिठा करके इस चोर की। अरे हमारी पूजा करो, इसकी पूजा करो, क्षमा मांग लो। अरे आप लोगों को पूजा ही करनी थी धर्मराज की परों में से अगर ये पूजना था तो पूजित पितामह कर ही थे। में से अगर पूजना था तो पूजित पितामह कर ही थे। यदि गुरु की पूजा करनी थी तो गुरु यदि गुरु की पूजा करनी थी तो यदि आपको बड़ों में से पूजना था तो आप पूज्य पितामह जी को बिठा देते, आप उनकी पूजा करते। फिर आपको गुरुओं में से पूजना था तो आप गुरु धुरंधर जी को बिठा करके पूजा करते। मैं उन्हीं की आज्ञानुसार से ही कार्य कर रहा हूँ। चोर की पूजा कर रहे हो, क्या सर बात कर रहे हो? इसे नीचे उतार दो। अरे सुषपाल, जब से तुम हमारे दरबार में आए हो भगवान श्री कृष्ण को गाली पर गाली देते हुए जा रहे हो। शायद तुम्हें पता नहीं है सुषपाल कि जिनको सारे जग के वासी अपना सिर मारे मानते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण जी को अपमानित करके जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी को अपमानित जिनको तीनों लोकों के प्राणी अपना भगवान ईश्वर मानते हैं, उनकी दिन रात पूजा आराधना करते हैं, आज तुम हमारे दरबार में उनका अपमान कर रहे हो। नहीं, तुम इनसे क्षमा मांग लो, तुम्हें क्षमा कर दे। नकुल, लगता है सब पांचों भाई पागल हो चुके हैं। पागल तो तुम हो गए हो। अरे शिषपाल, जब से तुम हमारे राजसभा में आए हो भगवान श्री कृष्ण को गाली पे गाली देते हुए जा रहे हो। शिषपाल, ये प्रभु है, इनसे क्षमा मांग लो। अभी क्षमा नहीं, इससे क्षमा मांग लो, इससे, इस चोर से।
और नहीं, ये प्रभु है। प्रभु है, ये चरवा है। आज तक बनो बनो में गाय चरेगी, एक चरवा गोपिकाओं के साथ में नृत्य नचनिया है। सुष्पाल, सुष्पाल कि जो कहना है मुझको कह लो, मैं सभी सहन कर सकता हूँ। ये अनुचित जो कहा कृष्ण जी को, मैं प्राणी अभी हर अनुचित जो कहा कृष्ण जी को, मैं प्राणी अभी हर सुष्पाल, ये प्रभु है, क्षमा मांग लो, अभी तुम्हें क्षमा मिल जाएगी। इससे मैं क्षमा मांग लो हाँ, इस चोर से। अरे धर्मराज, किसी यदि व्यक्ति चाहते थे तो पास देव को सीधे व्यक्त की आवश्यकता थी तो आप वासुदेव को ले आते, आप उनकी पूजा करते। आपको ऋषियों मुनियों में से पूजना था तो आप व्यास मुनि को ले आते, आप उनकी पूजा कर लेते। और किसको बिठा दिया इसके एक चोर को? आप तक ये बात न सुनी, करिए बंद जुबान। मेहमानी की सभ्यता करती हड़प्पन। जब तुम अपने प्राणों को बचाना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, वरना तू क्या कर लेगा? अपमान नहीं तो सम्मान करो इनका। का सम्मान इस चोर का, इसकी करतूतें बता दूंगा। सुना नहीं इस करतूतें? तुम होते कौन हो इनकी करतूतें बताने वाले? अरे तुम इसकी पूजा करने वाले कौन होते हो? मैं इनका सखा हूं, इनकी पूजा नहीं करूंगा। ये भगवान है तो क्या करूंगा इनको? मैं इसका रिश्तेदार हूँ, इसको गालू मारूंगा, सब करूंगा। तुम यहाँ से चले जाओ, हमारे दरबार में अपमान नहीं, सम्मान करो। अपमान तो अपमान, इसका भी गला काट दूंगा। अपमान की क्या बात करता है? लगता है तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे नजदीक आ चुकी है। वो तो समय बताएगा। चले जाओ। मेहमान है तो अपमान करेंगे। इस गांडी पर इतना अभिमान मत कर, चूर हो जाए एक दिन। गांडियों की ताकत। क्या ताकत? तेरे पास ही ताकत है। शिषपाल, अरे ये बैठा चिपक करके देखो, काला कलूटा। अरे जितना ये ऊपर से काला है उतना अंदर से भी काला है। हैं? अरे वो गोपिकाएं यमुना में स्नान कर रही थी और उसके ये वस्त्रों को चुरा लिया। इसकी इतनी गंदी नजर है। अरे वो बेचारे स्नान कर रही थी यमुना में, इसको ऐसा करना चाहिए था, उनके वस्त्रों को चुरा लेना है। ये ऐसे ऐसी करतूती गंदी हरकतें करता है। इसकी बिठा करके पूजा करे हो, इसको उठा करके नाली में डाल दो। इसकी पूजा कर रहे हो? धर्मराज, ये सोर नहीं है, भीड़ नहीं, ना तो कोई आचार्य है। ये सोर नहीं है, भीड़ नहीं, ना तो कोई आचार्य है। ये नचवैये को पूज रहे और कहते वो
कारीगर है, ना तो कोई आचार्य है। ये एक नचनिया है, नाच करना इसका पेशा है। बचपन से नाचता है, अपने क्षेत्र को नचाता है। ये स्वयं नाचता है और दूसरे को भी नचाता है। और फिर नचनियों को बिठा करके घर में पूजा करो, इनका सजो द्वार बैठाया करो, घर के अंदर की पूजा करो। तुम्हें इनका नाच अच्छा नहीं लगता? किसका? छोटे छोटे थोड़े थोड़े माखन पर एक ठुमुक ठुमुक का नाच दिखाता है। माखन वो खाते थे, अब तुम्हें क्यों पीड़ा हो रही सुस्ताल? पीड़ा? माखन तो उन्होंने खाया, चोरी उन्होंने की, लेकिन तुम इतना क्यों भयभीत होते हो? अरे शिषपाल, आज जब से इस सभा में आए हो तब से भगवान श्री केशव को चोर गवार नचनिया कहते जा रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। याद करो शिषपाल कि जिसने सारे जगत को रच के किया तैयार, कि ऐसे बिना नाथ से आन पाए दो स्वामी ने सारे संसार को रच करके तैयार किया हो, भला उनसे एक तुच्छ प्राणी क्या पार पा सकता है? शिषपाल, तुम मेरा कहना मानो, तुम इनसे क्षमा मांग लो। धर्मराज, मैं इससे क्षमा मांग लूं? इसकी ऐसी ऐसी गंदी हरकतें। अरे उस रुक्मणी का विवाह मेरे साथ में हो रहा था, मेरी बारात में पहुंच गई थी, और ये जा करके रुक्मणी का हरण कर लिया। शिषपाल, रुक्मणी का हरण कर लिया, मेरे साथ विवाह नहीं हुआ, ये चोरी है। और आज कुआरा ही मेरी शादी नहीं हुई है, और इसके पास 16,808 रानियां हैं। कहाँ होने दिया? तेरी पहले हुई है, अपनी सोच। तेरी नाम होगी, तू इधर उधर से कहीं ले गया होगा, पागल कहीं का। मैं ऐसी ऐसी नहीं लाता हूँ, शादी नहीं होगी तो नहीं होगी। देख रहे हो, अरे भगवान श्री केशव को ऐसी बातें कह रहा है, और तुम्हें क्या क्या नहीं कह देगा। ये इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। बस यही तो बात है। शिषपाल, यह तुम्हारी शादी नहीं हुई है, इनसे क्षमा मांग लो, तुम्हारी शादी करवा दो। किससे? इससे मैं क्षमा मांग लूं? क्षमा मांग लो। इसको नीचे उतार दो, मेरी शादी हो अथवा न हो, ऐसा नहीं, इसको नीचे उतारो। नहीं शिषपाल, मैंने भगवान श्री केशव को उच्च सिंहासन पे बिठाया है, नीचे उतार करके मैं इनका कभी अपमान नहीं कर सकता हूँ। नहीं उतारोगे? यदि उतारना ही चाहते हैं तो आप स्वयं उतार सकते हैं। कन्हैया नीचे उतर, कन्हैया सिंहासन से नीचे उतर। ये पहरा है क्या? कुछ सुना नहीं पड़ता? सब कुछ सुनाई देता। कन्हैया नीचे उतर, सिंहासन से नीचे उतर। इनका यूं पहले देखो, साइकिल करे दिल्ली जू पहना है, और देख लियो ऐसा देखो क्या रे? यहाँ पहले देख यहाँ से जरा तुमका कुछ घबरा जाए कि यहाँ रह खराब हो, और तुम तो ऐसा ही ठिबरर रहे, कुछ कहे। इसे देख रहे हो? पहले इसे देख रहे हो? इनका तो इसके तरफ देखो, देखे देखो
कि मैं सुना रहा हूँ भला बुरा चुप के ये सुनना चाहता है। मैं सुना रहा हूँ भला बुरा चुप के ये सुनना चाहता है। मैं भी दृष्टि उठाता मुँह पर को रेखाएं भूंगी मैंने सैकड़ों गालियां सुना चुका हूँ, फिर भी अपने दृष्टि ऊपर का नहीं बल्कि पृथ्वी की रेखाएं गिन रहा है। इसमें तनिक लाज शर्म भी है जो उठ करके मुझसे बात करे। अच्छों की मेरे सामने खड़े होने की औकात नहीं है, ये बात क्या करेगा? नीचे नीचे तेरे भगवान है, नीचे नीचे बात ना कर, नशेड़ी तेरा कितना शर्म आना चाहिए। एक द्वार हो पाल होकर के तुम्हें समझा रहा है। नशा करना, युद्ध करना, ये सब क्षत्रियों के धर्म होते हैं। अच्छा, और तेरे जैसे गांजा पी करके बुद्ध बुद्ध इधर नहीं बैठते रहते हैं। अच्छा, तो जैसे शराब पी करके आ जाए। और क्या, शराब पीना एक क्षत्रिय काम है। कोई बारिश नहीं रहेगा, छतरी लेके आए। इसे नीचे उतार दो धर्मराज, वरना ये मत कह देना मेरे दरबार में अधर्म सुषपाल तुमने क्यों कह दिया। मेरे दरबार में वो भी अधर्म ऐसा होगा? हमारे दरबार में कभी अधर्म नहीं हो सकता। धर्मराज, कि मैं अभी काटता शरीर का बचती है इसकी जान का। मैं अभी काटता शरीर का बचती है इसकी जान का। मैं अभी काटता शरीर का भी छुपने ये उतार जा सिंहासन से नीचे, वरना देख ले मेरी धाधा तलवार तेरा सर से अभी अलग कर देगी। सुषपाल, तुम तो हमारी फूफू के लड़के हो। तुम्हारी माताजी ने मुझसे 100 गालियां माफ कराई थी और कहा था यदि हमारा पुत्र 100 गाली दे तो उसे क्षमा कर देना। आज इस सभा में आकर के तुमने 100 से अधिक गालियां दी हो, आज तुम्हें क्षमा नहीं होंगी सुषपाल। तू क्या मुझे क्षमा करेगा? बस यही एक बांस की बंसुरिया बजाना चाहे, मुझसे क्या क्षमा करेगा? अरे सुषपाल, की है उपाधि दिशा जनोधन, मत देना कोई दोष मुझे, साक्षी है सन्मुख बालाजी, इस पर जतलाया रोशन। साक्षी है सन्मुख बालाजी, इस पर जतलाया रोशन। आयुष्मान, आज तक तुम्हारे पर क्रोध नहीं किया था क्योंकि तुम्हारी माताजी ने मुझे गलती माफ कराया था कि मैं गया प्रयागराज था, द्वारिका जला दी थी तुमने, द्वारिका जला दी थी तुमने, मम पूजी पिता के अधवर की सामग्री हर ली थी तुमने।
तुम्हारे पर क्रोध नहीं किया था, क्योंकि तुम्हारी माताजी ने मुझसे गलती माफ कराया था। उस दिन तो तेरी द्वारिका जलाई थी, आज तेरा सर काट करके तुझे न जलाया तो मेरा नाम शिशुपाल नहीं है। और उस रुक्मणी का जो तूने हरण किया था उसी का बदला तो आज गिन गिन के चुकाऊंगा। अरे शिशुपाल, कितने चुका से अधिक गालियां दिए हो, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ शिशुपाल, तैयार हो जा, तैयार हो जाओ शिशुपाल। चाहता हूँ तुम तुरंत मार, जितनी तेरी रानियां है मैं रखूंगा, तुझे मार कर अभी रखूंगा। अरे बहन बहने लगा मोहन भैया, मोहन भैया, मोहन भैया, हल्की चोट आ गई बहन, हल्की चोट आ गई है। ये क्या करूं बहन? हल्की चोट लग गई है। क्या बहन? हेलो, ये राजेश सिन्हा रामेश्वर भाई साहब ये चित्रहटा के तरफ से 10 रुपए का दान, कल की तरफ से धन्यवाद। बहन ये नया अपनी नई साड़ी को फाड़ करके हमारी उंगली में बांध दिया। बहन आपकी
ये नई साड़ी खराब हो गई ये बहन। क्या कहते हो मोहन भैया? किस हाथ के लपके रखभार, क्या तुमसे प्यारी किस हाथ के लपके रखभार, क्या तुमसे प्यारी है सारी, केवल एक बूंद के कारण ही क्यों चावल नाक सारी। केवल एक बूंद के कारण ही क्यों चावल नाक मोहन भैया, एक बूंद खून के कारण मैं लाखों साड़े में चार कर सकती हूँ, परंतु आपका खून नहीं देख सकती हूँ भैया। हेलो, ये आगे पिंटू कनौजिया भाई साहब एक खेपटा की तरफ से 101 रुपए मेरा कमेटी में दान कर रहे हैं और ये 50 मुद्राएं हमारी चलती हुई सीट पर इनाम दे रहे पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। धन्यवाद बहन, भाई के प्रति इतना प्रेम। आज अपनी साड़ी की चिंता न करके आज हमारी चोट की चिंता क्यों बहन? तुम धन्य हो बहन, धन्य हो कि द्रौपदी आज कसरबिका श्रद्धा और प्रेम तुम्हारे द्रौपदी आज एक श्रद्धा और प्रेम तुम्हारे को थानों पर थाना चुकाने को बधीरज कश मुरारी को थानों पर थाना चुकाने को बधीरज कश मुरारी धन्यवाद। आज मैं भी वचन देता हूँ, अगर कभी भी तुम्हें एक साड़ी की आवश्यकता होगी तुम्हें लाखों साड़ी दूंगा बहन, लाखों साड़ी दूंगा बहन। अरे मोहन भैया, ऐसा कह करके हमारे दिल को मत दुखा मोहन अरे बहन, आपने पा जैसे प्रेम के बंधन में आपने मुझे बांध लिया बहन कि तोता पढ़ावन में गरिका ने बांध लिया और कुंजर ने बांध लिया प्रेम की पुकारों में और माखन के चाखन में गोपियों ने बांध लिया और छछिया बरछाछ पर नाचे ब्रजनारों में और मुट्ठी भर चावल में सुदामा ने बांध लिया और कुब्जा ने बांध लिया चंदनियों और हारों में और सबरी ने बांध लिया जूठे चार बेरा में और द्रौपदी ने बांध लिया कच्चे सूत धागों में। धन्य बहन, आज आपने कच्चे धागे के बंधन में आपने मुझे बांध लिया बहन। मोहन भैया, हुआली में आज से तेरा ये धन से कि जब तक ये नहीं तू चुका तब तक नहीं पिसा। जब तक ये नहीं तू चुका तब तक नहीं पिसा। अरे बहन, जब तक ये ऋण अदा नहीं कर देंगे तब तक हम कर्जदार बना रहूंगा।
ऋणी बना रहूंगा बहन। अरे मोहन भैया, इसमें काज और ऋण की कौन सी बात है। लेकिन बहन, आज बहुत बड़ा भाग हुआ जो आपके दर्शन हुए भैया। लेकिन बहन, मैं तो ही कहता रहूंगा मैं ऋणी हूँ, कर्जदार हूँ। लेकिन बहन, मुझे देर हो रही है, मुझे द्वारकापुरी जाना है। मेरा प्रणाम है बहन। मोहन भैया, द्वारकापुर से हंसना प्राया जाया करो। मैं तुम्हें देख लेती हूँ तो जीवन से धन हो जाती हूँ भैया। बहन, आप चिंता मत कीजिए, समय मिले पर अवश्य आऊंगा बहन, अवश्य आऊंगा। परम मेरा भैया, ओह मोहन भैया, भैया मेरे, मोहन भैया, भैया मेरे, छोटी बहन को ना भुला। क्या आपका अपमान उन पांचों पांडव के दरबार में कैसा अपमान भांजे सिरे? पांडवों के दरबार में मेरा अपमान, वो भी नारी द्वारा अपमान। नारी द्वारा? मैं यज्ञशाला में जा रहा था, मैं जल में फिसल कर गिर गया। द्रौपदी के द्वारा मैं अंधे की औलाद अंधा बना गया हूँ। क्या कहा भांजे सिरे? वो द्रौपदी तुम्हें अंधे की औलाद अंधा बनाया है? हाँ मामा श्री। भांजे सिरे, अगर ऐसी बात है